Hello everyone, I am Salma and I welcome you all to JobKar. In today's video, we will discuss previous year questions for placement papers. Today's topic is average. This is average part 2. Part 1 is already uploaded, so you can check it on JobKar. So before starting the video, I want to say if you find this video informative, then do like and share the video. Also subscribe JobKar for latest job notifications and hit the bell icon so you can get all updates from JobKar. So without any further delay, let's get start the video. The question is the average age of husband, wife and their child 3 years ago was 27 years and that of wife and the child 5 years ago was 20 years. The present age of the husband is, so according to the question, average age of husband, wife and their child 3 years ago was 27. So sum of husband, wife and their child before 3 years is 27 multiply 3. So when we will multiply 27 with 3, we have 81 years, which is the sum of 3 years ago. Then sum of their present ages is 81 plus 3 multiply 3, because 81 is sum of 3 years ago and there are 3 persons. So we will add 3 multiply 3 in 81. So we will have the sum of husband, wife and their child is 90 years. Okay. And according to the question, the average age of wife and child 5 years ago was 20 years. So sum of the wife and child before 5 years is 20 multiplied 2. So 5 years पहले wife and child का age था 40 year. Then इनका present age find करेंगे. So present age क्या आएगा 40 plus 5 multiplied 2, because 5 years ऐड होंगे दोनों के. सो यहाँ आएगा 5 multiplied 2. सो वाइफ एंड चाइल्ड का प्रेजेंट एज आएगा 40 plus 10. सो वाइफ एंड चाइल्ड का प्रेजेंट एज हो जाएगा 50 years. ओके. और हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड का प्रेजेंट एज था 90 year. सो हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड के प्रेजेंट एज में से वाइफ और चाइल्ड का प्रेजेंट एज हटा देंगे. सो यहाँ पर हस्बैंड का प्रेजेंट एज फाइंड हो जाएगा. ओके. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a car owner buys petrol at rupees 7.50, rupees 8 and rupees 8.50 per liter for 3 successive years. What approximately is the average cost per liter of petrol if he spends rupees 40,000 each year? So total quantity of petrol consumed in 3 years is 4,000 divided by 7.50 plus 4,000 divided by 8 plus 4,000 divided by 8.50, बिकॉज फर्स्ट ईयर में इसने 4,000 स्पेंड किया है एंड इसको पेट्रोल का कॉस्ट पड़ा है 7.50 पर लीटर. देन सेकेंड ईयर में भी इसने 4,000 स्पेंड किया है एंड इसको पेट्रोल का कॉस्ट पड़ा है 8 रुपी पर लीटर. ओके. एंड थर्ड ईयर में भी इसने 4,000 ही स्पेंड किया है एंड इसको पेट्रोल का कॉस्ट पड़ा है 8.50 पर लीटर. ओके. देन यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे. सो 4,000 आ जाएगा कॉमन. देन यहाँ आएगा 1/7.50 प्लस 1/8 प्लस 1/8.50. ओके. देन यहाँ से पॉइंट्स को रिमूव करेंगे. सो यहाँ आएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1/7.50 था. सो यहाँ जैसे ही पॉइंट को रिमूव करेंगे सो यहाँ आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 1/8 एंड यहाँ था 1/8.50. सो जैसे ही पॉइंट रिमूव करेंगे सो यहाँ आ जाएगा 10/85. ओके. देन 5 से ये जाएगा 2 पर एंड ये जाएगा 15 पर. 5 से ये जाएगा 2 पर एंड ये जाएगा 17 पर. ओके. सो यहाँ आ जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15 प्लस 1/8 प्लस
2/17. ओके, देन 15, 8 एंड 17 का LCM लेंगे. सो यहाँ आएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 272 प्लस 255 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 2040. ओके, जैसे ही LCM लेंगे देन उसको सॉल्व करेंगे. सो ये स्टेप आएगा. देन 0 से 0 जाएगा, देन 4 से ये जाएगा 51 पर एंड 4 से ये जाएगा 100 पर. ओके, देन 272, 255 एंड 240 को ऐड करेंगे. सो यहाँ पर वैल्यू आएगी 100 मल्टीप्लाई 767 डिवाइडेड बाय 51. ओके, सो यहाँ से टोटल वैल्यू आ जाएगा 76,700 डिवाइडेड बाय 51. सो दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड इन 3 years. ओके, देन 3 years में इसने टोटल कितना स्पेंड किया है. सो 4000 1 year में इसने स्पेंड किया है एंड 3 years तक इसने स्पेंड किया है. सो टोटल स्पेंड आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 3. सो इसने टोटल 12,000 रुपीज़ पेट्रोल पर स्पेंड किए हैं. देन यहाँ से एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे. सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल. ओके, सो यहाँ आएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 76,700 डिवाइडेड बाय 51. सो ये 51 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा. सो यहाँ आएगा 12,000 मल्टीप्लाई 51 डिवाइडेड बाय 76,700. 20 से 20 जाएगा, देन 120 एंड 51 का मल्टीप्लाई होगा. सो यहाँ आएगा 6,120 एंड इसको डिवाइड करेंगे 767 से. ओके, सो इसको डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा वो होगा 7.98. सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in Arun's opinion, his weight is greater than 65 kg but less than 72 kg. His brother does not agree with Arun and he thinks that Arun's weight is greater than 60 kg but less than 70 kg. His mother's view is that his weight cannot be greater than 68 kg. If all are them are correct in their estimation, what is the average of different probable weights of Arun? So let Arun's weight be X kgs. Okay, and according to Arun, his weight is greater than 65 kg but less than 72 kg. So यहाँ क्या आएगा, X greater than 65 and less than to 72 kgs. Okay, then according to Arun's brother, his weight is greater than 60 kg but less than 70 kg. So brother के according Arun का weight 60 kg से ज़्यादा है एंड 70 kg से कम है. ओके, एंड अगेन according to Arun's mother, his weight cannot be greater than 68 kg. So यहाँ अरुण की मदर के अकॉर्डिंग उसका वेट 68 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता, विच मीन्स इसका वेट 68 kg के या तो इक्वल होगा या 68 kg से कम होगा. ओके, सो वैल्यू सेटिस्फाइंग ऑल द अबव कंडीशंस आर 66, 67 एंड 68. बिकॉज अरुण के अकॉर्डिंग इसका वेट 65 kg से कम नहीं होगा. सो यहाँ 65 से कोई भी कम वैल्यू नहीं आएगी. देन यहाँ अरुण के ब्रदर के अकॉर्डिंग इसका वेट 60 से 70 kg के बीच आएगा. सो इसका वेट 60 kg से कम नहीं होगा एंड 70 से ज़्यादा नहीं होगा. सो यहाँ पर 70 से ज़्यादा वाला कोई भी वैल्यू नहीं आएगा. ओके, देन अकॉर्डिंग टू अरुण's मदर इसका वेट 68 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता. सो यहाँ पर 68 से बड़ा कोई वैल्यू नहीं आएगा. ओके, सो यहाँ ओनली 3 वैल्यूज आएंगे, 66, 67 एंड 68. देन इनका एवरेज फाइंड करेंगे. सो आएगा 66 प्लस 67 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 3.
इनका एडिशन आएगा 201 डिवाइडेड बाय 3। देन इसको डिवाइड करेंगे सो इसकी वैल्यू आएगी 67 kg। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the average weight of A, B and C is 45 kg. If the average weight of A and B be 40 kg and that of B and C be 43 kg, then the weight of B is, so according to the question, average weight of A, B and C is 45 kg। देन इनका टोटल वेट फाइंड करेंगे सो यहाँ आएगा 45 मल्टीप्लाई 3। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 135 kg। ओके, देन एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg। सो यहाँ ए एंड बी का टोटल वेट फाइंड करेंगे सो इनका टोटल वेट आएगा 40 मल्टीप्लाई 2, विच मीन्स ए और बी का टोटल वेट आ जाएगा 80 kg। देन एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी भी 43 kg। सो बी एंड सी का टोटल वेट फाइंड करेंगे सो यहाँ आएगा 43 मल्टीप्लाई 2। सो बी एंड सी का टोटल वेट आ जाएगा 86 kg। ओके, देन दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करेंगे सो इनको ऐड करने पर वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 80 प्लस 86। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 166 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, देन इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे सो इक्वेशन 4 क्या था, ए प्लस 2b प्लस सी is equal to 166 and equation 1 is a plus b plus c is equal to 135। देन इसको माइनस करेंगे सो a से a कैंसिल होगा, c से c कैंसिल होगा एंड 2b में से b सब्सट्रैक्ट हो जाएगा सो यहाँ आएगा b इज इक्वल टू 31 kg। ओके, सो b's weight is 31 kg। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Next question is the average weight of 16 boys in a class is 50.25 kg and that of the remaining 8 boys is 45.15 kg. Find the average weight of all the boys in the class. So total weight of 16 boys is 50.25 मल्टीप्लाई 16। सो इसका वैल्यू आएगा 804। ओके, देन टोटल वेट ऑफ 8 बॉयज इज 45.15 मल्टीप्लाई 8। सो यहाँ वैल्यू आएगा 361.20। ओके, सो टोटल वेट ऑफ 24 बॉयज इज 804 प्लस 361.20। सो इन दोनों को ऐड करेंगे सो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1165.20। ओके, देन एवरेज ऑफ टोटल बॉयज इज 1165.20 डिवाइडेड बाय 24। देन इसको डिवाइड करने पर वैल्यू आएगा 48.55। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday is, since the month begins with Sunday, so there will be 5 Sundays in the month and 25 other days. And according to the question, library has an average of 510 visitors on Sunday. So total 5 Sundays होंगे so total visitors हो जाएंगे 510 multiply by 5। then 25 days होंगे other and other days पर 240 visitors library में आते हैं so यहाँ आएगा 240 multiply by 25। ओके, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो इसका वैल्यू आएगा 8550 विच इज टोटल विजिटर्स। देन
यहाँ से एवरेज फाइंड करेंगे। सो एवरेज फाइंड कैसे होगा? एवरेज इज इक्वल टू टोटल विजिटर्स डिवाइडेड बाय टोटल डेज। सो टोटल विजिटर्स इज 8550 एंड टोटल डेज आर 30। ओके, देन इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से वैल्यू आएगा 285। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the average marks of three batches of 55, 60 and 45 students respectively is 50, 55 and 60, then the average marks of all the students is, so 55 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं 50, सो इनका टोटल मार्क्स आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई 50। देन 60 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है 55, सो इनका टोटल आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 55। एंड 45 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स है 60, सो यहाँ इनका टोटल मार्क्स आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 60। ओके, देन इसको सॉल्व करेंगे। सो 55 मल्टीप्लाई 50 होगा 2750 प्लस 60 मल्टीप्लाई 55 होगा, सो यहाँ आ जाएगा 3300। देन 45 मल्टीप्लाई 60 होगा, सो यहाँ आएगा 2700। ओके, देन इस सब को ऐड करेंगे। सो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 8750। then average marks of all the students is equal to total marks divided by total students. So total marks is 8750 and total students are 55 plus 60 plus 45. okay, so इनको प्लस करेंगे, so इसका वैल्यू आएगा 160। देन 0 से 0 कैंसिल होगा। देन 16 से 875 को डिवाइड करेंगे, सो इसका वैल्यू आएगा 54.68। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ pupil's marks were wrongly entered as 83 instead of 63. Due to that, average marks for the class got increased by half. The number of pupils in the class is, so let there be x students in the class, then total increase in marks is equal to total marks का 1/2। ओके, सो इनके मार्क्स में इंक्रीज कितना हुआ? x/2 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पीपल्स मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। ओके, सो ये जो x/2 का एवरेज मिस्टेक हुआ है ना, ये 63 के प्लेस पर 83 लिख देने से हुआ है। ओके, सो 83 से 63 को माइनस करेंगे, देन जो एवरेज इंक्रीज हुआ है वो आएगा। सो यहाँ आएगा 83 माइनस 63 इज इक्वल टू x/2। ओके, सो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा? 20 इज इक्वल टू x/2। देन x का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा? 40। सो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। This is the last question. I hope you like the video. If you like the video, give it a thumbs up. Also subscribe JobKar for latest job notifications and as such videos.